क्या हुआ जब एक भक्त ने लेनी चाहिए हनुमान जी की परीक्षा। फिर जो हुआ उसे देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि वीडियो की शुरुआत अच्छी हो जाए। दोस्तों, एक साधु महाराज श्री रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान वे करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक दिन एक वकील साहब वहां पहुंचे। वे अक्सर ही कथा सुनने आया करते थे। वकील साहब के भक्तिभाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? इसलिए वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। तब वकील ने कहा, महाराज, ऐसे बात तो नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत हमें दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना, कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं। यह बात और जगह भी मैंने सुनी है। इसलिए महाराज, आपको तो साबित करना होगा, क्योंकि आप हनुमान जी की हमेशा कथा अच्छी सुनाते हैं और यह भी कहा जाता है कि आप हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद हो जाता है। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहीं रखूंगा। कथा से पहले हनुमान जी को बुलाएंगे, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा इसका निर्णय भी कर ले। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपकी दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? तब साधु ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा नहीं सुनने आते थे वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न तो था, इसलिए बहुत लोग आए थे। साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सज्जन नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही महाराज के नेत्र सज्जल हो उठे। मन ही मन साधु बोले, प्रभु, आज मेरा प्रसन्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रख लेना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा था, उन्होंने 3 बार अपना हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार वकील साहब के पसीनों से वे तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरे हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं। यह कहते हुए वे साधु के चरणों में गिर गए।
कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई कोई भी आराधना में बहुत अधिक शक्ति है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो प्रभु विराजते ही विराजते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें।